लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रोग्राम का आयोजन किया है। आने वाले पंचायत और लोकल इलेक्शन में कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया। शिमला में सर्वदलीय बैठक में हंगामा, बीजेपी ने बैठक का बहिष्कार किया। जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल का सरकार पर आरोप, सरकार हम पर फोड़ रही संकट का ठिकरा। सोलन के उदय बिहार में लोगों की सतर्कता से बंद मकान में चोरी नाकाम हुई और इस दौरान चोर ने तोड़े ताले। पड़ोसियों ने चोर को घर में ही बंद किया और इस दौरान पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। कुल्लू के काइस में पटवारी भोप सिंह को कांग्रेस नेता खेखराम से मारपीट के बाद जान से मारने की धमकियां मिली है। पटवारी ने एसएसपी कुल्लू संजीव चौहान को ज्ञापन सौंपकर पुलिस सुरक्षा की मांग की। ऊना में 21 फरवरी को नशा मुक्त हिमाचल के लिए एंटी चिट्टा वॉकथॉन का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मंडी में 14 फरवरी को पहली बार छोटी काशी साहित्य उत्सव का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर संकन गार्डन में साहित्यकार और लेखक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेंगे। कुल्लू में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले 4 महीने से नहीं मिला वेतन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से भी मदद की मांग की। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा 2 महीने की दक्षिण भारत यात्रा के बाद लौटे। धर्मशाला गग्गल एयरपोर्ट पर निर्वासित तिब्बतियों और अनुयायियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कुल्लू में कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक कर्मवीर बौद्ध का बयान, कहा कि हिमाचल में SC/ST के लिए चलाई जा रही योजनाएं, उन्होंने केंद्र पर दलित जनजातीय अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। देहरा वन मंडल ने अवैध लकड़ी तस्करी को बड़ी कार्रवाई की है। वन मंडल टीम ने 3 ट्राले को जब्त किया। सीएम सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, भारत कोकिला स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू जी का स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी जयंती पर शत शत नमन। सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, रेडियो केवल शब्दों और धुनों का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संवेदनाओं, कहानी और सांस्कृतिक विविधताओं का दर्पण है। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर सत्र को लेकर अस्पष्टता का आरोप लगाया। कहा, 16 फरवरी से सत्र शुरू होगा लेकिन ये बजट सत्र है या नहीं ये स्पष्ट फिलहाल नहीं है। चंबा के भनोता भेड़ प्रजनन केंद्र में ऑस्ट्रेलियन मैरिनो नस्ल की लाई गई 52 भेड़ें और इस दौरान AI तकनीक से शुरू होगा प्रजनन। ये नस्ल महीन और मुलायम ऊन के लिए प्रसिद्ध है। देहरा के चनौर प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील वर्कर सुलेचना देवी की हत्या और इस दौरान पुलिस ने आरोपी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की बैठक में OPS जारी रखने पर मुहर। 1066 रिक्त पदों को भी भरने की मंजूरी। RDG बंद होने से उपजी स्थिति को लेकर भी हुई चर्चा। सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल और इस साल लेंगे महज 1 रुपए का मानदेय। प्रदेश की खराब स्थिति के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। किन्नौर में क्रिकेट एसोसिएशन 14 फरवरी को सीनियर खिलाड़ियों के ट्रायल का करेंगे आयोजित। चयनित 24 खिलाड़ी प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे। चंबा के सलोड़ी उपमंडल के दूर दराज गांव में मोबाइल नेटवर्क ठप, ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं हो रही है प्रभावित। चंबा के कंदला में केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला में 2 JBT शिक्षक और चपरासी का पद खाली। स्टाफ की कमी से पढ़ाई में दिक्कतें। देहरा के चनौर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के मिड डे मील वर्कर की हत्या। मृतका की पहचान सुलोचना देवी के तौर पर हुई है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में आगे की जांच जारी है। हमले के दौरान टीचर्स ने बच्चों को कमरे में बंद करके सुरक्षित किया है। आरोपी पर पत्थर फेंककर खदेड़ा और हत्या के कारणों का पता लगा रही है फिलहाल पुलिस। मंडी में विधायक राकेश जम्वाल का सुक्खू सरकार पर हमला। कहा, विधायक प्राथमिकता बैठक मात्र औपचारिकता और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है सुक्खू सरकार।
हमीरपुर में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने साधा सुक्खू सरकार पर निशाना। कहा केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ना बंद करे, सरकार अपने इनकम स्रोतों को बढ़ाने पर करे विचार। हमीरपुर में मानव तस्करी कर नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। झारखंड से लाए गए थे दोनों बच्चे। नूरपुर में नशा माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 1.5 किलो चरस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मनाली के सोलंग नाला में बर्फबारी का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक रिवर राफ्टिंग का उठा रहे लुत्फ। सोलन में नगर निगम का कूड़ा उठाने की नई व्यवस्था पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। रचित साहनी ने कहा अलग अलग दिन अलग अलग तरह का कूड़ा उठाने के नियम से लोगों को परेशानी। रियासी के श्री शिवखोड़ी धाम में 14 फरवरी से शुरू होगा महाशिवरात्रि मेले की तैयारियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि जम्मू के मंडलायुक्त और श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष रमेश कुमार ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एमएलए महराज मलिक से जुड़े पीएसए केस पर भी सुनवाई की है। अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने चलाई अवेयरनेस ड्राइव। लोगों को दी ट्रैफिक डिसिप्लिन सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस की जानकारी। आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर जाट सभा ने डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी पर दूसरे दलों की ओर से की गई टिप्पणियों पर जताया ऐतराज। साथ ही जम्मू में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा लगाए जाने की भी मांग रखी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक ली है। बाबा बर्फानी को समर्पित श्रीनगर और जम्मू में लेजर और साउंड शो को मंजूरी। 29 जून को होगी पहली पूजा। जम्मू बस स्टैंड से पुलिस ने 300 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया है। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी बड़ी राहत। निजी भूमि पर सूखे और सड़े गले खैर के पेड़ों की कटाई से प्रतिबंध हटाया गया। शिमला में हिमाचल बीजेपी सभापति संजय टंडन ने केंद्रीय बजट की सराहना की है। सुक्खू सरकार पर हमला बोला। अपनी वित्तीय विफलता छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर दोष मढ़ रही है हिमाचल सरकार। दिल्ली दौरे से शिमला लौटते ही बीजेपी पर बरसे सीएम सुक्खू। कहा कि मुझ पर दोषारोपण के बजाय जयराम ठाकुर अपने सांसदों और विधायकों के साथ पीएम मोदी के सामने उठाए हिमाचल के हित का मुद्दा। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। कहा 14 पूर्व ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधाएं न के बराबर है। ऊना में इंदिरा गांधी खेल परिसर में जिला सेमिनार क्रिकेट के गठन के लिए आयोजित हुए ट्रायल। करीब 45 खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में दिखाई अपनी प्रतिभा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। कहा सलाहकारों की सलाह में डूब गई सुक्खू सरकार। 3 सालों में मित्रों में बांटे करोड़ों रुपए। पालमपुर में शुरू हुआ ट्यूलिप गार्डन और इस बार 6 किस्म के 50,000 पौधे खिले। 4 लाख से अधिक पर्यटकों ने भ्रमण किया। धर्मशाला के कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय भारत मलेशिया की संयोजक कला प्रदर्शनी। कई चित्रकार और कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे। भारत और मलेशिया की 42 चित्रकलाएं भी प्रदर्शित की गई। सोलन में डिजिटल कृषि योजना के तहत किसानों का पंजीकरण हुआ। अनिवार्य कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर देवराज कश्यप ने किसानों के रजिस्ट्रेशन कराने की किसानों से अपील की है। सोलन में महाशिवरात्रि के मौके पर जटोली मंदिर तक निःशुल्क ऑटो सेवा कराई जाएगी उपलब्ध। ऑटो यूनियन ने इसका ऐलान किया। धर्मशाला में डाइट में वोकेशनल टीचर्स के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। प्रदेश भर के 98 टीचर्स इसमें हिस्सा लेंगे। कुल्लू में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला। हिमाचल में आर्थिक संकट के लिए ठहराया जिम्मेदार। नूरपुर के ज्वाले में बीजेपी के भीतर सियासी हलचल तेज। पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर और संजय गुलेरिया ने खोला मोर्चा। अलग अलग चला रहे संपर्क अभियान। नालागढ़ में कबड्डी एसोसिएशन पर लाखों रुपए लेकर टीम के चयन का आरोप। नाराज खिलाड़ियों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से एसडीएम कार्यालय तक निकाला रोष मार्च। 3 दिन में मांगे न माने जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। नूरपुर में आरडीजी को लेकर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। केंद्रीय बजट को बताया विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम। नाहन में एचआरटीसी पेंशनर्स का सुक्खू सरकार पर अनदेखी का आरोप। बकाया डीए की मांग को लेकर 16 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान किया।